नमस्ते सभी को। यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुड़ीजन जितने भी भाई-बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से। नमस्ते सभी को। ओपी राजा एक्टिव भारत के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना बेल-बेल समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आज के होस्ट मैं खुद, आज के को-होस्ट हमारे केतन भाई हैं, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जो ओपी राजा एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइज़र हैं, राजेश भाई दवे, रमेश भाई बलवई, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज़ किया। क्यों क्या होता है अगर हम मंच नहीं हमें मिलते तो हम लोग कहाँ से सीखते, कहाँ से इतनी अच्छी फैमिली मिलती, कहाँ से हम लोग इतना अच्छा नॉलेज लेते। तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी पैनलिस्ट में गिरिराज सर हैं, केशवा मैम हैं, निराली जी हैं, मालदेव भाई, बहुत से लोग हैं, तो सॉरी मैं सभी का नाम नहीं यहाँ पे मेंशन कर पाऊँगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त है हमारे पूरी कोर टीम का और हमारे साथ उपस्थित सभी भाई-बहन जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं या अभी आएँगे या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर इस वीडियो को सुनिएगा। क्योंकि सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो बहुत अच्छी है और आज के हमारे प्रेज़ेंटर जो हैं ओमकार सर बहुत माइंडेड पर्सन हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, साइबर सिक्योरिटी। तो आज आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि नोट डाउन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कब कौन-सा क्वेश्चन मिल जाए, कहाँ से कोई पूछ ले, तो हम अगर नोट किए रहते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, तो ईज़िली मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है और हम किसी के सामने उस अपने शब्दों को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, तो आज के हमारे जो प्रेज़ेंटर हैं पुरुषोत्तम सर, मैं उनको इनवाइट करूँगी। उसके पहले हमारे मंच पे कुछ हमारे बहुत से डायनामिक पर्सन उपस्थित हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, जैसे कि हमारे वीरू सागर जी हैं, रमेश बलवाई हैं, अशोक साक्या सर हैं, खेमजी भाई हैं, वीर नारायण जी हैं, केतन कुमार सर हैं, मालदेव भाई हैं। आज के प्रेज़ेंटर हमारे ओमकार सर हैं, महेश जाटवा सर हैं, बहुत से लोग तो सॉरी हम सभी का नाम मेंशन करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बारी को विराम देते हुए और आज के प्रेज़ेंटर हमारे ओमकार सर को इनवाइट करते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूँगी। मोस्ट वेलकम ओमकार सर, आप अपने मंच पर आइए, आपका स्वागत है और अपना प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट कीजिए। So thank you very much, कुमकुम मिश्रा जी। ग्रेट सैल्यूट है आपको, आपका डेडिकेशन और जो लगन काबिल तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं हम सभी लोगों जो भी हमारे साथी यहाँ पे हैं उपस्थित, तो साथियों हम सभी लोगों के अंदर ऐसा ही जो डेडिकेशन और लगन और जुनून उत्साह ऐसा ही बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ भगवान से। बिल्कुल ये जुनून जो जोश उत्साह ये कम नहीं होना पाए साथियों। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टिसिपेंट, चैंपियन एंड इस मंच के ऑर्गेनाइजर, इस मंच पर उपस्थित मेंटोर सभी, ऑल पार्टिसिपेंट सभी साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया और आज का टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज का और आने वाले समय में इसकी हम सभी लोगों को नीड जरूरत पड़ने वाली है। अगेन फिर से वेलकम सभी का और साथियों आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। आज जो पार्ट फर्स्ट है ये मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। पार्ट सेकंड है वो जब जाएंगे तो पार्ट जो सेकंड वाला है उसको भी आप लेके आएंगे और उस टाइम पार्ट सेकंड सुनने के बाद सच में ऐसा लगेगा कि हाँ हम आप हमें यानी बिल्कुल भी नहीं कर पाया तरफ से पूरा उसको तैयारी में लगी हुई है पार्ट जो सेकंड इसका। तो साथियों सोशल मीडिया पर रोज नई घटनाएं घटित होती रहती हैं, एक क्लिक में सारा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है, फोन का और जो हमारा जो अदर डिवाइस का सारा लेता है। यहाँ गरीब भी किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है साथियों।
खून के आंसू रुलाया जा है, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ सर्वनाश कई बार इनकी हालत खराब की है इन लोगों ने। यहाँ तक कि गूगल एवं फेसबुक जैसी और माइक्रोसॉफ्ट अभी जैसे साथियों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत सारी आईटी कंपनियां भी इनके स्कैम फ्रॉड ये इनके साथ मिलकर ये करवाने में माहिर हैं ये, क्योंकि यार जीडीपीआर द्वारा ये रजिस्टर्ड नहीं है, एलएलसी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, एसएसएल रजिस्टर्ड नहीं है, सो इसलिए ये काफी ज्यादा आज हो रहा है। ये हमारा डेटा इधर से उधर की थर्ड पार्टी को बेचा जाता है काफी मुनाफा लेकर के, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा खेल आज डेटा का ही है। इंटरनेट पर होने वाले स्कैम और फ्रॉड ने हर समाज की जड़ें हिला के रख दी है, लोगों के जीवन में बहुत भयंकर उथल पुथल मचा के रख दी है। साथ ही आज अनपेस भी पूरी दुनिया में एक ऐसी आईटी कंपनी है जो इंटरनेट पर होने वाले करप्शन को खत्म करके लोगों के जीवन को आसान बनाकर उनके दिलों पर राज करने वाली है, जो लोगों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है, एक सफलता की चाबी साबित होने जा रहा है। इसलिए इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल बिजनेस वर्ल्ड वाइड। दुनिया में ये जो लोग यहाँ पे फ्रॉड स्कैम जो चल रहे हैं साथियों, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है भी नहीं है, सो इसी में दम भी नहीं है। सो इस तरीके से हमारा सिस्टम, हमारी वेबसाइट और हमारे टूल्स एप्लीकेशन कोई गलत नियत से इसको कोई टच करके भी दिखा दे, ऐसा किसी में हिम्मत भी नहीं है और नहीं कर पाएगा ऐसा, क्योंकि यह सिस्टम एआई का पूरा माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड की जा रही है। सो साथियों ये पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा बिजनेस इसलिए साबित होने जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में आन पैसे का परचम लहराने जा रहा है और लहराने वाला है। हम देखते हैं साथियों इस स्कैम या फ्रॉड बहुत सारे जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे विशेष कर ध्यान रखनी है हम सभी लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों ने आपने सुना था एक लिया था कि तो ये हो भी और आने वाले जब एप्पल आने वाले हैं उसके बाद और जोरों शोरों से होगा ये, क्योंकि ये लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं बाज की तरह। तो इसलिए हमें पहले से ही अवेयर एंड अलर्ट रहना जरूरी है सभी को। तो साथियों बहुत सारे हम सभी लोग हैं जो अपने जो मोबाइल डिवाइस है इसके अंदर हम ब्राउजर जो यूज करते हैं, लगभग मेरे हिसाब से 95% लोग क्रोम ब्राउजर को यूज करते होंगे। तो साथियों को कुछ यहाँ पे एक सेटिंग है बस वहाँ पे उसको हमें कर लेना जरूरी है सभी लोगों को। उसको करने के बाद कोई इतनी आसानी से कोई कितना काफी उसको खून पसीना बहाना पड़ेगा, इतनी जल्दी कुछ आसानी से नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सेटिंग हमें जरूरी से कर लेनी चाहिए सभी लोगों को। सो जो हमारा ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर, साथियों सबसे पहले उसकी एक सिक्योरिटी है, उसको जाके हमें टिक करनी चाहिए, उसको चेक करें। और किसी भी ब्राउजर पर अपना कोई पर्सनल मेल या पासवर्ड ये हमें बिल्कुल सेव नहीं करना चाहिए। वैसे जो गूगल का जो पासवर्ड होता है वो हैशिंग प्रक्रिया के थ्रू गूगल के पास जनरेट होता है, यानी 40 डिजिट में गूगल के पास वो दिखाई देगा, तो उसको इतनी आसानी से वो भी नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी मेरा मानना है वहाँ पे हमें डाउनलोड वो सॉरी वहाँ से हमें उसको सेव करके नहीं रखना चाहिए, हटाना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे एक सेटिंग है साथियों उसको हमें कर लेनी चाहिए, वो क्या है, तो सबसे पहले अपनी क्रोम ब्राउज़र की हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो सेटिंग पे जाने के बाद वहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेफ ब्राउजिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेफ ब्राउजिंग उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे आएगा इनहेंस प्रोटेक्शन, ऊपर ही आता है ये इनहेंस प्रोटेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे, जो ये ऊपर ही मिल जाता है यहाँ पे। फिर बैक जाकर के सेफ्टी चेक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे दिखाई देगा वहाँ पे कोने में चेक नाउ पर क्लिक करेंगे, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे आपको दिखाई देगा वो वहाँ पे ऊपर टिक हो जाएगा। साथ ही ये इतना हमें करना है, इतना करने के बाद बिल्कुल हम सेफ एंड सिक्योर हैं पर।
और इतना आसानी से कोई भी स्कैनर में कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, हमें हैक नहीं कर पाएगा। तो ये हमें कर लेना चाहिए। साथियों, आज मार्केट में यानी इट मीन्स इंटरनेट पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। लोग देखते हैं, पता ही नहीं है कौन फर्जी कौन ओरिजिनल है। तो सबसे पहले किसी वेबसाइट पर जाने से जो सिक्योरिटी है उसको अच्छे से चेक करें। अब कैसे करेंगे साथियों? वेबसाइट होती है उसके आगे यदि HTTPS लिखा है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी पीछे में एस देखना है, ये लिखा है, यानी तो वो वेबसाइट एकदम करेक्ट है, सही है। अगर पीछे उस पर ऐसा नहीं लिखा है तो ये वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जनरेट की गई है, लोगों को ब्लैकमेल या मूर्ख बनाने के चक्कर में या जाल में फंसाने के लिए। तो साथियों, इस पे हमें ये चेक करके आगे जाना चाहिए वेबसाइट में। यदि आप अनजाने में आप किसी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच गए हैं तो सावधान, अलर्ट। वहाँ पे पॉपअप आपको दिखाई देगा, वो या स्कैमर वो दिखाई देगा, वहाँ पर लिखा आ रहा होगा अलाउ, और दूसरी तरफ लिखा आ रहा है ब्लॉक। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही पता नहीं है अलाउ 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 करते जाते आगे बढ़ते जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जब बाद में पता चलता है कि बैंक अकाउंट साफ हो गया, फोन का पूरा डेटा हैक हो गया, फोन का सब कुछ दूसरे के हाथों, कुछ नहीं होता। तो इसको हमें उसी टाइम में हमें ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। उस टाइम इसको हमें बिल्कुल ब्लॉक जरूर करें, यानी कि उसे अपने कैमरा, गैलरी, कॉल, इनका एक्सेस यानी कि परमिशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमें। हम जानबूझ के, पता नहीं लोग ऐसा ही होता रहता है, करते जाते उनको यही नहीं पता है कि सच में हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें कोई टारगेट कर रहा है, हमारे ऊपर किसी की नजर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों, आज सोशल मीडिया पर हम दिन रात लगे रहते हैं, वहां पर न जाने किस किस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। यही नहीं पता चलता कि सामने वाला व्यक्ति लड़का या लड़की है, या कोई रोबोट है। फोटो लड़की का किसी नाम किसी लड़का का पड़ा हुआ है यहाँ पे, फोटो किसी महिला का है, नाम किसी बुजुर्ग व्यक्ति का पड़ा हुआ है वहाँ पे, या नाम किसी लड़की का है तो फोटो किसी और का वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये साथियों क्या चल रहा है, ये आपके पास वीडियो कॉल भी आएगी, लड़की का फोटो वहाँ पे लगा हुआ, वीडियो कॉल करेगा और आपकी सारी कॉल को रिकॉर्ड करने के बाद उसका मिसयूज करेगा और बोलेगा बोलेगा मैडम जी आपका फोटो ये सब हमारे पास है और इस तरीके से अभद्रता लेकर पिक्चर बनाया, और बोलेगा कि आप ऐसे ऐसे करते उसको वायरल कर देगी। महिलाएं होते जो होता है पैसे का उसका डिमांड करता है, बढ़ जाती है डर की वजह से। ये सब स्कैम फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, करप्शन फैला हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसे कर दिया, परेशान, टेंशन बढ़ा दिया, ज्यादा चल रहा है सब चीज। बहुत सारे फर्जी वेबसाइट बना के यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इतने बना के रख दिए हैं, मैं क्या बताऊँ, आगे बताऊंगा मैं कुछ चीजों के बारे में। ये कंपनियां कोई जीडीपीआर द्वारा ये रजिस्टर नहीं होने के कारण, जनरल डाटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, उनके कारण हमारा डेटा को अदर किसी थर्ड पार्टी या फ्रॉड कंपनियों को बड़ा मुनाफा लेकर ये बेच देती है। इनके पास ना तो खुद का कोई वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, न खुद का कोई डेटा सेंटर, न क्लाउड है, कोई होस्टिंग है, न डोमेन है, न सर्वर है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ऐसे ही ये रेंट पे लेके इधर से उधर से काम चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना, यही इनका काम है, अपने भरना। सो हमें सैल्यूट करना चाहिए, हमें टेक्निकल टीम का, उस पर ये एक नीट एंड क्लीन
प्योर गोल्ड जो सोना जैसा सिस्टम हमें हाथों में दे हमारे। आज हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं साथियों, क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बच्चे हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब कुछ वायरल कर दिया है, सब सोशल मीडिया पे उठा के सब डालते रहते हैं। बता रहा हूँ आपको, ट्रैक किया जा रहा है आपको, देखा जा रहा है आपको, आप क्या खाते, क्या पसंद करते हैं, कितने फैमिली में लोग हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। क्योंकि हमने अपना पहले ही सब कुछ उनको बता दिया है, हर वस्तु को उठाकर आप शेयर कर दिया है, कैमरा, गैलरी, कॉल, कॉन्टैक्ट नंबर सभी का परमिशन दे रखा है पहले से ही। और ये लुटेरे हमें सभी लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। उसी के रिगार्डिंग फर्जी एप्लीकेशन के बहुत सारे ऐड और वेबसाइट है वहाँ पे, प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे आते रहते हैं पॉपअप के रूप में। हम आप देखते हैं, आप जूता खरीदने के लिए या कोई अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए वहाँ पे सर्च करिए एक बार, तो सारे उसी के रिगार्डिंग जितने भी वहाँ पे कपड़ों के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे ऐड होंगे वो अपने आप आते जाएंगे। वो ही दिखाएगा सीधा सीधा, वो समझ लेगा कहाँ इनकी ये नीड है, नहीं जरूरत है, अभी इनको पसंद है नहीं है, कपड़ा खरीदने वाले या कुछ गाड़ी खरीदने वाले, ये वहाँ पे वही गाड़ी दिखाएगा, कपड़ा वही इसी तरीके से आपको दिखाता जाएगा। कोई एप्लीकेशन आप वहाँ से सर्च करिए एक बार, तो वही फर्जी वाले एप्लीकेशन सब वहाँ पे उसी के रिगार्डिंग सब दिखाई देने ऑटोमेटिक दिखाता जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है, भूल कर भी हमें इन्हें डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है। बाहर से कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना कभी भी। यूट्यूब पर बहुत आते रहते हैं, फेसबुक पर बहुत सारे एप्लीकेशन आते रहते हैं, बहुत सारे फेक फर्जी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। केवल ऐप स्टोर से ही देख के डाउनलोड करें। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग वेबसाइट है फर्जी, वहां से भी आप चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फर्जी वेबसाइट से और बाहर से कहीं से कोई हमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और बता रहा हूँ मैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां से भी हमें जांच परख करके उसको डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे फर्जी एप्लीकेशन बना के डाल दिए गए हैं प्ले स्टोर पर। गूगल 15 से 20 दिन के बाद जांच पड़ताल टेस्टिंग करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है वहां पे इन्वॉल्व करता है, ऐड करता है। तब भी बहुत सारे ऐसे बना के फर्जी एप्लीकेशन वहां पर डाल दिए गए साथियों। अब आप अपना ले लीजिए, वो कनेक्ट सर्च करिए आप, तो पता चल जाएगा आपको कितने वहां पे वो कनेक्ट दिखाई देंगे। आप ओ फाउंडर को ओईएस को सर्च करेंगे आप, आपने देखा होगा वहां पर कितना ओईएस दिखाई देगा आपको, ओ फाउंडर का, ओईएस का, ओ मेल का, ओटर, पता नहीं कौन कौन से फर्जी वाले एप्लीकेशन वहां पे बना के ये डाल दिए गए इन लोगों के द्वारा। सो इसलिए कई बार सर के द्वारा बोला गया है कि आप कुछ भी डाउनलोड यदि करते हैं तो कृपया अपने ओईएस से डाउनलोड करिए, बाहर से कुछ भी मत करिए। बहुत सारे लोगों ने अभी ओट्रम वाला जो एप्लीकेशन वहां पे दिखाई दे रहा है वो बना डाउनलोड भी कर लिया है। साथियों आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करना हमको, आराम से जो भी इन्विटेशन ऊपर से हमें दिया जाता है उसी के अनुसार हमें आगे चलते रहना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फर्जी एप्लीकेशन वेबसाइट डाल दी गई हैं। सो इनकी कोडिंग भी बड़ा बुरी तरीका से की गई साथियों। एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग है एवं कोडिंग है बहुत ही घटिया ढंग से की गई है। बहुत सारी फर्जी वेबसाइट है, इनसे आपका अकाउंट भी उड़ा दिया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बहुत सारे फेक एप्लीकेशन, इतनी जांच और इतनी वो सब कुछ होने के बाद भी ऐसा वहां पे खेल खेला जा रहा है, इतना करप्शन फैला हुआ है चारों तरफ। सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली का फोटो लोग वीडियो डाल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बंद कर दीजिए, बता रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया पे आपका मोबाइल नंबर अगर डला हुआ है उसको हटा लीजिए। मोबाइल नंबर का मिसयूज हो सकता है आपके का, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है लोगों के द्वारा आने वाले समय में। अपना नंबर वहां से हटा लीजिए सोशल मीडिया से। हटाने के बाद वहां पर अपना कोई लिंक आप उसको सेव कर दीजिए, अपना ओईएस का या कोई लिंक आप वहां से अपना। भाई कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहेगा तो वो चैट के माध्यम से आपको वहां पे संपर्क कर लेगा। मोबाइल नंबर को हटा लीजिए वहां से।
उसके साथ ही साथ आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से ट्रैवलिंग करते समय वीडियो बना रहे हैं, लेकिन साथियों उसे सोशल मीडिया पर तब तक शेयर मत करो जब तक कि आप घर पर यू टर्न यानी वापसी नहीं हो जाए आपकी सकुशल। आने वाले समय की बात कर रहा हूँ जब पलाना स्टार्ट हो जाए उसके बाद। और अपने जो फोन की लोकेशन भी उस टाइम बंद करके रखो। सावधान हो जाओ क्योंकि घर पर कोई आपका फैमिली आपका इंतजार कर रही है। हाँ, अपने ओनेट पर आप किसी भी वक्त शेयर कर सकते हैं। हमारा ओनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन 24 कैरेट का शुद्ध सोना का जैसा है। आप कभी भी चाहो उसको वहां पे शेयर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल आप सेफ सिक्योर है। ऐसी ऐसी वेबसाइट फर्जी बना दी गई है साथियों। अभी क्या हुआ था, एक वेबसाइट है पता नहीं कौन सी है वो मुझे ध्यान नहीं है अभी। आप अपना मोबाइल नंबर वहां पर डाल के एक ऐसा नंबर जनरेट कर सकते हैं वहां से, जो वो दिखाएगा किसी दूसरे देश का 17 से 21 नंबर का वो होगा, और दूसरे देश का उस पर कोडिंग डला हुआ होगा, लेकिन है अपने देश का वो। अब आपके पास फोन आएगा तो आप घबरा जाएंगे लोग, अरे पता नहीं कौन से देश का मेरे पास कॉल आ रहा है, ये तो भाई ये क्या हो गया। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, एक वेबसाइट के माध्यम से ऐसा हो रहा है। अपना ये नंबर जनरेट करके बड़ा नंबर किसी दूसरे देश का नंबर आप बना सकते हैं। आप किसी के व्हाट्सएप को भी हैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही है इधर से उधर, ये बहुत सारी फर्जी एप्लीकेशन वेबसाइट बना दी गई साथियों। सो कहीं भी बाहर जाते समय रास्ते में अदर जगहों पर अपना ब्लूटूथ और वाईफाई इसको बंद रखें। बहुत सारी जगहों पर स्टेशन, सिनेमा घर हैं, एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे जो फ्री फ्री की लगी रहती है वाईफाई, इसको कनेक्ट करके बहुत सारे लोग वहाँ पे मस्ती लेते रहते हैं। बचिए इससे, सारा डाटा है वो हैक हो सकता है, आपको बता रहा हूँ मैं। फ्री की वाईफाई वहाँ पे लगी हुई है, आपका डेटा हैक हो सकता है वहाँ पे। ब्लूटूथ को बंद रखिए वहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे एटीएम मशीन जहाँ लोग पैसे निकालने जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा वहाँ पे कोई जाता है और वहाँ पे कोई ऐसा चिप सेट कर देता है। जैसे ही आप उसमें कार्ड डालेंगे तो आपका पूरा कार्ड को स्कैन करके और उसका जो भी नंबर उसमें आपका एक्सपायरी डेट या नाम का आपका कार्ड नंबर जो भी है वो वहाँ पे उसके जो मेमोरी होता है उसमें सेव हो जाता है पूरा, और कार्ड आप उसमें निकाल के और चले आते हैं। सो एटीएम में कार्ड डालने से पहले वहाँ पे आस-पास देख लीजिए कहीं इस पे चिपका तो नहीं कुछ भी। जो पैसे निकलते हैं वहाँ पे कोई टैप तो चिपका के तो नहीं चला गया है, तो पैसे फंसे रह जाएँ आपके उसमें। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथियों और स्टेशन और सिनेमा घरों पे बहुत सारी जगहों पे हमने और आपने देखा है वहाँ पे चार्जर लगे होते हैं। बचिए उनसे चार्ज करना, फ़ोन में उनसे चार्ज मत करिए, बता रहा हूँ मैं। उन चार्जरों से अपना डिवाइस या फ़ोन बिल्कुल भी भूलकर चार्ज न करें, क्योंकि इसके अंदर की लॉगर और मालवेयर नाम से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, तो आपका सारा डेटा आपका जो भी है सब कुछ हैक कर लिया जाता है, उनके पास चला जाता है। कि मेमोरी उसमें सब कुछ फीड हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक जो चिप होता है वो सेट करके और रखा जाता है, इससे आपका पूरा डेटा हैक हो जाता है। अभी ये घटना अभी क्या हुई थी, अभी एक व्यक्ति, ये हैकर और स्कैमर से ये इनका पता नहीं ये इतना उथल-पुथल मचा के रख दी है। वो आपके घर पे देखेगा कि भाई साहब यहाँ पे घर में कितने लोग हैं, और इनकी फैमिली में इनका जो हस्बैंड है वो क्या करता है, कितने समय बाहर रहता है, क्या और कौन-सा नौ जॉब करता है, और घर पे कौन अकेला रहता है, किस टाइम कितना लोग रहते हैं। ये पूरा ट्रैक करने के बाद उसको पता लग जाएगा कि हाँ, ये अकेली मैडम रहती है, बच्ची रहती है। उस टाइम एक लिफाफा लेकर आएगा वो, और लिफाफे के ऊपर लिखा होगा बड़े अक्षरों में, देख तेरे पति की करतूत। उसके अंदर चिप होगा, डाटा केबल हो सकता है उसके अंदर, कोई पेन ड्राइव भी हो सकता है उसके अंदर। दरवाजे पे छोड़ के चला जाएगा वो। जैसे ही वो लेडीज अंदर से बाहर गेट की तरफ आएगी,
तो लिफाफा पड़ा मिलेगा, उस पर लिखा हुआ देख तेरे पति की करतूत। अब वो घबरा जाएगी, भाई मेरा पति क्या करता है बाहर में, जरा उसकी करतूत तो देख लूं। और वो उस लिफाफे के अंदर जो भी पेन ड्राइव वगैरह उसको उठा के और जैसे अपना डिवाइस लैपटॉप में या किसी में डेटा हो जाएगा, धड़ाधड़ बैंक से पैसे कटना चले स्टार्ट हो जाएंगे और हालत बहुत खराब हो जाएगी। साफ हो गया, फिर वो अपने करतूत आपको डंडे से दिखाएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर बैठने की जरूरत है, आगे आने वाले समय में ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है और होने वाला है। कोई नतिया भी आ सकता है, कोई कोरियोग्राफर भी आ सकता है आपके घर पे, बोलेगा ये आपके नाम से आया है, आप बोले मैंने तो कुछ बुलाए मंगाया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे पास ऐसे कैसे जाएगा? नहीं, आपका नाम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर किसी को दिया हुआ आपने, मेरे को वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में आपको, आप होश उड़ जाएंगे। तो हम साथियों हमें बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले समय में लोगों के बीच भी जाना है, लेकिन अपना सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। और रास्ते में बहुत सारे लोग हमें मिलते रहते हैं, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में किसी इंसान को अपना फोन देना चाहिए। वो मैं किसी को एक इम्पोर्टेंट मुझे कॉल नहीं है दोस्त से, जैसे ही उसे आप एंड्रॉइड फोन या डिवाइस जो भी देते हो, वो एक ऐसा कोई नंबर डायल करेगा वहां पे 1930 नहीं करेगा, ये साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है, ये वाला नहीं करेगा। *99# *#99# या वो कर सकता है *401#, और वो जिस व्यक्ति का नंबर डायल करेगा, आपके सारा फोन का डेटा जो भी अंदर फोन में जो भी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। सोचिए आप, आपके हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरे के हाथों में चला गया आपका, जो भी इसमें है। सो भूल कर दिया नंबर कभी भी डायल मत करना, वरना बहुत बुरे फंस सकते हो। इन चीजों से बच के रहना, अलर्ट रहना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और आपकी सारी कॉल फॉरवर्ड कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा अरे मेरा तो बैंक अकाउंट पूरा साफ होगा, मेरा तो इसने कॉल फॉरवर्ड कर लिया, मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर लिया, मेरा पता नहीं यहाँ पे क्या क्या गलत किया। यदि आपको उस व्यक्ति पर पता भी होता है कि हाँ इसने कुछ गलत किया है मेरे साथ, उस टाइम आपको एक नंबर डायल करना है। ये नंबर मैंने बताया था आपको है 002#, इसको आप डायल करेंगे, आपका जो भी डिवाइस का एक्सेस उस बंदे के पास चला गया है वहां से इरेज हो जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा वहां से, आप यानी आपका कंट्रोल आपके हाथों में हो जाएगा फिर। सो साथियों, किसी भी इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, और किसी भी अननोन नंबर से आने वाले कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं और ना ही डायल करें। बहुत सारे नंबर वहां पे ऐसे अननोन नंबर आते रहते हैं, वो यही नहीं पता चलता कि प्रधानमंत्री फलानी योजना, ढिकानी योजना, और बहुत सारे ये स्कैमर्स कॉल करते थे, आपको लॉटरी लग गया, आपका ये आप लकी है, ड्रॉ निकला है आपका, इतने करोड़ों की लॉटरी लग गई आपकी। ऐसे ऐसे कॉल आते रहते दिन में, पता नहीं है फलानी योजना, ढिकानी योजना। साथियों, इनसे बचना चाहिए। और ये कॉल जो नंबर आते हैं, ये सच में हमारा फोन ऑटोमेटिक इसको बता देता है। मैं जरूर एक ऐसा आपको इसके अंदर जो कॉल के अंदर एक सेटिंग है, मैं इसको जरूर बताऊंगा किसी दिन। वो सेटिंग करने के बाद वहां से हमें ये पता चल जाएगा कौन सा नंबर फ्रॉड है, कौन सा नंबर सही है, कौन सा गलत नंबर है। सो ये मैंने कर रखा है, मुझे पता चल जाता है कि कोई ये नंबर सही नहीं है, ये स्कैम नंबर है या फ्रॉड नंबर है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। सो जरूर मैं उसको भी आगे बताऊंगा, एंड सेकंड जो वाला पार्ट है उसमें। सो ये भी हमें करके रखना चाहिए। और किसी से बात करते समय हमें अपना जो डिवाइस है इसका इंटरनेट को बंद करके बात करनी चाहिए किसी से, किसी व्यक्ति से, क्योंकि आपका सब कुछ यहाँ पे वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आपको ट्रैकिंग पे आप ट्रैक किया जा रहा है आपको। सो किसी भी व्यक्ति से बात करते समय में हमें ज्यादातर यस और नो में ही उसको जवाब देना चाहिए आने वाले समय में। बहुत सारे ये इतने चल रहे हैं। एक कॉल आया था अभी किसी के पास, सर आपकी लॉटरी लग गई है, कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है, ऐसा प्रलोभन दिया जाता है और आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बोलेगा मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ या इनकम टैक्स का कोई अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा आने वाला है, सो किसी त्रुटि की वजह से बीच में फंस गया है, आप जल्दी से ऐसा करिए, मुझे अपना आधार नंबर दीजिए, अपना फोन का OTP दीजिए, और
कार्ड नंबर दीजिए मुझे और ये पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ये आधार कार्ड नंबर का भी बहुत ज़्यादा झमेला है। आधार कार्ड नंबर लोग जो हमारा आधार कार्ड साथी हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आने वाले समय में अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक जो है स्कैन, जो प्रिंट, उंगली वाली छाप, इसको लॉक करके रखिए। कैसे लॉक होगी, कैसे अनलॉक होगी, ये मैं ज़रूर उसको आगे बताऊँगा। इसी में हो सकता है, या फिर पार्ट 2 में इसको ज़रूर लेके आऊँगा। या उसको आप मास्क एक नाम से एक विधि, एक तरीका है मास्क नाम से एक आधार कार्ड में, उसमें वो भी कर सकते हैं आप। उससे आपका जो आधार कार्ड के नंबर हैं वो उसपे XXX हो जाएगा, पीछे वाले अक्षर दिखाई देंगे। क्योंकि हम ही और आप सभी लोग जाते रहते हैं बहुत सारी जगहों पर, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी माँगा जाता है, होटलों में, सिनेमा घरों में, पिक्चर हॉलों में फ़ोटोकॉपी माँगा जाता है और हम आपको उठा के ऐसे ही फ़ोटोकॉपी दे देते हैं आधार कार्ड की। कई सारी जगह पर लोग पैसे निकलवाने लोग जाते हैं, वहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, वो सॉरी उसका आधार कार्ड का नंबर देते हैं, अंगूठा लगाते हैं वहाँ पे। सो आप, वो व्यक्ति क्या करता है कि जो आपकी बायोमेट्रिक के जो फिंगर है प्रिंट, उसको वो कॉपी करके वहाँ पे रख लेता है। नंबर तो आपका उसके पास पता ही है। अब उसके बाद ना तो कोई ओटीपी आएगा आपके पास, ना कोई मैसेज आएगा, और पता चलेगा कि बाद में पता चला कि मेरे तो पैसे काट लिए। ये भी हो रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ। इसका भी ध्यान रखना है आने वाले समय में। बाद में पता चलता है कि हाँ, पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो गया, पत्ता साफ हो। सोचिए उस टाइम मेहनत का कोई पैसा कोई व्यक्ति ऐसे ही हड़प ले, इतने सालों मेहनत की कमाई, और वो 2 मिनट में उसने गँवा दी, यानी उसने हड़प ली, कैसा लगेगा उस टाइम? बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। अभी गोला जी का शायद वीडियो सुना होगा आपने, पिछले 1, 2, 3 महीने का शायद की कहानी है ये। कोई व्यक्ति था, उसका आवाज़, उसका एआई के माध्यम से उसका आवाज़ पूरा ट्रैक करके, और उसको बोला गया था कि आप हॉस्पिटल में बोल रहे हैं, मैं आपका मामा का लड़का बोल रहा हूँ, ऐसे-ऐसे मुझे ज़रूरत है पैसों की, आप मुझे इतने हज़ार रुपए डाल दीजिए। और आपके साथ हम यहाँ पे काम करते हैं, वो करते हैं, और पूरा आवाज़ ऐसे ही बनाया उसका, ये लगा उसको हाँ, सच में मेरा कोई रिश्तेदार बोल रहा है ये। पूरा आवाज़ उसको एआई के माध्यम से पूरा आवाज़ को इसी तरीके से कैप्चर करके, और ऐसा लगेगा कि हाँ, सच में वही व्यक्ति बोल रहा है, यार ये तो मेरा कोई रिश्तेदार बोल रहा है ये, इसको सच में ज़रूरत है पैसों की। तो आप बिना सोचे-समझे उसको जल्दी से पैसे डाल देंगे उसके अकाउंट में। बाद में पता चला कि ये तो भई कोई और फ्रॉड व्यक्ति है ये तो, मेरा तो पैसा ले गया ये। ये पिछले 2-3 महीना हुआ था शायद, उसमें हुआ था ये कांड। ये विशेषकर ये भी ध्यान रखना है। और लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट फर्जी बनाया था किसी ने, मोहम्मद नजाल सर के नाम से। हम सभी लोगों को शायद मालूम है ये तो। और वो व्यक्ति यहाँ पे पैसों की डिमांड कर रहा था। साथियों, ये अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन एप्पल आने के बाद बड़ा धड़ल्ले से होगा ये। आपको मिसयूज़ किया जाएगा, मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसलीड, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा आपको। अवेयरनेस, बी अलर्ट, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी लीडर हमारा, कोई भी सिस्टम या कोई भी टेक टीम का व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। ये लोग कर रहे हैं ये सब, ये स्कैम फ्रॉड लोग ये जो है यही कर रहे हैं, इनका काम ही यही है, सुबह उठ के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना। किसी भी कभी भी किसी अननोन लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। बहुत सारी लिंक आती रहती है हमारे पास। सोशल मीडिया पे देखो, जीमेल पर देखो, गूगल ही इसका इतना भेजता रहता है वहाँ पे। ये जीमेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लगभग 80-90% जो फ्रॉड हो रहा है वो जीमेल के माध्यम से हो रहा है। साथियों, किसी भी अननोन लिंक पर बिल्कुल हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। आपकी जीमेल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये लिंक आते रहते हैं, उल्टे-पुल्टे। और अपनी मेल आईडी पर रिकवरी फ़ोन नंबर, रिकवरी एक दूसरा मेल आईडी डालकर रखिए, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको पे करके रखिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होता है कि आपका जो मेल आईडी है वो कोई दूसरा बंदा अपने फ़ोन में उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। यदि करने की कोशिश भी करेगा, कुछ भी करेगा, तो आपके पास अलर्ट सूचना आ जाएगी कि फलाना-फलाना कोई व्यक्ति आपका मेल आईडी अपने फ़ोन में एक्सेस करना चाह रहा है। यदि परमिशन देते हैं आप या नहीं देते हैं। अब यदि आप नो कर देंगे तो नहीं कर पाएगा फिर वो। बिल्कुल
ये करके रखिए और उस मेल आईडी को एक स्ट्रांग पासवर्ड बना के अपने पास और बनाकर रखिए। अभी कॉल आया था मेरे पास, एक 1-2 दिन हो गए, बोल रहे थे सर मेरा पासवर्ड भी खो गया है, मेल आईडी अब पता नहीं काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें? अब हमने बोला क्या करें आप? 6 महीने से ब चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि अपना मेल आईडी, अपना पासवर्ड सब कुछ करके रखिए पहले से, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखिए, रिकवरी फ़ोन नंबर डाल के रखिए, पासवर्ड को और अच्छे से रखिए। अब क्या करें, आराम से बैठो शांति से, अब तो मेल आईडी बस आने के बाद तब ये इसका समाधान होगा। कितना समय लगाता है हमारा वो मेल आईडी उस पे हमें जाने के लिए। सो सारी इन चीज़ों का हमें ध्यान रख छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए दूसरा कोई मेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं आप। और इस मेल आईडी को 60 दिनों तक इसको यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि गूगल का कुछ नियम अलग है। तो 60 दिन तक अगर आपने मेल आईडी को यूज़ नहीं किया तो वो ऑटोमैटिकली वहाँ से बंद कर देता है, ब्लॉक कर देगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखिए अपने पास, चाहे वो ओएस का हो, चाहे वो फाउंडर का हो, चाहे मेल का हो, किसी का। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि इतना ऐसा बना लो कि अब हम पता है हमें भूल जाएँ, उसको पता नहीं चले। ऐसा बना के रखिए इसका कोई तालमेल या ताल्लुक हमारे किसी नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, गाड़ी का नंबर, फलाना कोई नंबर, घर का किसी भी कागज़ात, उससे मैच नहीं खाना चाहिए वो। और ओएस का कोई स्क्रीनशॉट, एप्पल से रिलेटेड कोई भी स्क्रीनशॉट बिल्कुल साथियों हमें नहीं भेजना है कहीं पे, हमें एनडीए का ध्यान रखना है। बिल्कुल कहीं शेयर नहीं करना है। और अपने पर्सनल डिवाइस में अपना जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखते हैं हम अपने। मेरा मानना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने जहाँ पे रखे हुए हैं गैलरी में कहीं पे भी, आप उनको उठा करके वो मेल में जो एक फ़ोल्डर है वहाँ पे, उसके अंदर डाल दीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का जो फ़ोटोकॉपी आपने इसके अंदर डाल रखा है गैलरी के अंदर, और गैलरी का परमिशन किसी और को दे दिया आपने, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे दिया है पहले से ही। मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को उन्होंने डाउनलोड कर लिया और बाद में उनको अनइंस्टॉल कर दिया। अब वो समझते हैं कि मेरा अब इसके पास कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अनइंस्टॉल होने के बाद भी वो एप्लीकेशन को सब कुछ मालूम है आपको क्या कर रहे हैं, कौन-सा फ़ोटो कहाँ डला है, क्या चीज़ आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। आने वाले समय में मैं उसका भी एक इलाज है, वो तरीका एक मैं पार्ट सेकंड में इसको लेके आऊँगा। यहाँ पे हमें इसको किस तरीके से हमें अनइंस्टॉल करने के बाद भी एक सेटिंग है होती है, उस पे जाकर के हमें वहाँ से उसको बिल्कुल हटा देंगे वहाँ से, फिर वो हमारा कुछ भी इसको पता नहीं चल पाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओएस को लॉगिन करिए, लॉग आउट ज़रूर करिए, किसी दूसरे के डिवाइस में यदि करते हैं आप तो लॉग आउट करना बिल्कुल ना भूलें। और नाइट में जो अपना डिवाइसेज़ का इंटरनेट बंद करके आराम से सोइए। बहुत सारे लोग रात में इंटरनेट को चालू ही रख देते हैं, क्योंकि जितने भी हैकर हैं ये सब रात में ही जागते हैं। अपने फ़ोन की गैलरी में पर्सनल डॉक्यूमेंट सेव करके बिल्कुल मत रखिए, आज ही हटा दीजिए, मैं बता रहा हूँ, जीमेल के अंदर डाल दीजिए लॉक वाले फ़ोल्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग बच्चों को अपना मोबाइल दे देते हैं गेम खेलने के लिए। बच्चों को दे रखा है और बच्चे गेम खेलते पता चला कि इसने पता नहीं क्या कर दिया, बैंक से पैसा पूरा कट गया। इस पे भी मैं एक सेटिंग है प्ले स्टोर के अंदर, वो उसको भी मैं आगे पार्ट 2 में इसको कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए। वो हम उसको ज़रूर कर सकते हैं वहाँ पे। जो प्ले स्टोर के अंदर एक सेटिंग है, उसको हम ओपन करने के बाद हम अपने बच्चों को दे भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा कुछ भी करता रहे उसपे, कोई भी पैसा नहीं कटने वाला किसी गेम के माध्यम से। ज़रूर इसका भी मैं पार्ट सेकंड में इसको ऐड करने का पूरा कोशिश में लगा हुआ हूँ। थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। साथियों बहुत सारे एक मैडम जी का फ़ोन आया था, बोल रही थी सर कोई व्हाट्सएप पे बंदा मुझे परेशान कर रहा है। कई दिनों से टॉर्चर का ब्लैकमेल करने की कोशिश। साथियों ये व्हाट्सएप के अंदर एक 3 सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कर लीजिए। कोई भी बंदा आपको परेशान, ब्लैकमेल, टॉर्चर या कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर। मेरे पास कभी 1-2 बार कई बार फ़ोन दिन में आए हुए हैं, काफ़ी मैडम ने मुझे बताया है। अब चलते हैं वो सेटिंग कौन-सी है 3 व्हाट्सएप वाली। नंबर 1 एक नंबर
सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाएँगे, उसके बाद अकाउंट, उस पर जाएँगे और उस पर जाने के बाद सिक्योरिटी नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद शो सिक्योरिटी ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। इसके करने के बाद अब क्या होगा, कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप को उसके फ़ोन पर लॉगिन करने जा रहा है, तो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन आएगा कि आपके व्हाट्सएप को नंबर के साथ कोई बंदा छेड़खानी कर रहा है, तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अब नंबर 2, फिर से आप बैक जाना है और प्राइवेसी पर जाना है। उसके बाद प्रोफ़ाइल फ़ोटो पर जाएँगे, उसके बाद माय कॉन्टैक्ट पर जाएँगे, उस पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, अब आपके फ़ोन में जो भी नंबर सेव हैं, वो ही आपका प्रोफ़ाइल फ़ोटो देख सकते हैं। दूसरा कोई देख भी नहीं सकता है, ना ही कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है उसका, आपकी परमिशन के बिना। अब नंबर 3, फिर आप नीचे आना है आपको, उसके बाद कॉल्स पे जाना है, उसके बाद साइकिन्स अननोन कॉल्स पर टिक करना है। इससे क्या होगा, अब इससे कोई बंदा आपको बार-बार परेशान करते जा रहा है, बार-बार कॉल कर रहा है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएगा। यानी किसी अननोन नंबर से भी करता है, बिल्कुल यहाँ पे ऑटोमैटिक है, सब कुछ उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑटोमैटिक सब कुछ उसका ब्लॉक हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा फिर। ये नंबर 3 का कमाल है ये। साथियों, आने वाले समय में हमें अपना जो मोबाइल का नंबर है, इसको भी हमें अच्छे तरीके से किसी को ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा, बताना भी नहीं चाहिए आगे चल के। सो इस करने के बाद अपना मोबाइल जो है वो आपका अ, नंबर प्राइवेट हो जाएगा। यानी आप किसी के पास कॉल करेंगे, नंबर आपका उसके पास जाएगा ही नहीं, नंबर उसके पास रहेगा ही नहीं आपका। बातचीत होगी, सब काम होगी, लेकिन आपका नंबर उसके पास रहेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। सो उसके बाद बात करते हैं उसी जगह पर, ये व्हाट्सएप वाली सीधी सेटिंग हो गई। उसके बाद साथियों, एक मेलिस नाम का एक संक्रमित वायरस भी है, मेलिस नाम से। ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो आपका जो अगर डिवाइस किसी ने हैक कर लिया है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो वहाँ पे ये कीलॉगर और मालवेयर नाम से। सो यहाँ पे एक इनके अंदर एक मेलिस वायरस होता है, संक्रमित वायरस बोलता है ऐसा, ये लोग बहुत बड़ा रोग बोलते हैं इसको। एक ऐसा रोग होता है, सॉफ्टवेयर रहता है ये, जो इंस्टॉल होते ही पूरे फ़ोन को संक्रमित कर देता है। तो हमेशा अपने फ़ोन या अदर डिवाइस को समय-समय पर अपडेट करते रहें। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को चेक करके इसको अच्छे से यूज़ करते रहें। 3 सेटिंग बताई हुई हैं अभी ये। और आपके फ़ोन, लैपटॉप या अदर डिवाइस को अपडेट करने के साथ-साथ उसको अपने हाथों में रखें। किसी दूसरे के हाथों में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हैक होने का खतरा बना रहता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारी बचाव बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फ़ोन हैक होने के बाद कैसे पता चलेगा? मैंने आपको नंबर भी बता दिया है। दूसरा, आपका फ़ोन हैक होने पर वो गर्म होगा, डेटा ज़्यादा कंज़्यूम करेगा, अनवांटेड मैसेज आएँगे उस पास, बैटरी जल्दी खत्म हो गई। तो ऐसा एक्टिविटी अगर होने लगे तो समझ लेना हमारा फ़ोन डिवाइस हैक हो चुका है। सो इसके लिए आप एक नाम स्काई कैशबैक स्काई नाम से एक एंटीवायरस होता है, वो उसको आप डाल के रख सकते हैं अपने डिवाइस में, लैपटॉप या कंप्यूटर या डिवाइस जो भी है। अभी एक कहानी और बता रहा हूँ आपको, मेरा आवाज़ क्लियर है तो मुझे बताइए, कहानी और बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है? जी सर, आपकी आवाज़ हेलो। क्लियर है। ओके, ओके, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अभी क्या हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसका नाम है स्पूप पेटीएम। स्पूप पेटीएम, अब उसको उससे क्या होता है कि आपकी कोई शॉप है या दुकान है कोई, या स्टोर है आपका किसी का, सो कोई बंदा आपके स्टोर से कोई माल या सामान कुछ भी खरीदता है, मान लीजिए उसने 50,000 रुपए का यहाँ पे जो सामान वहाँ से खरीदा, परचेज़ किया उसने, सो बोलेगा सर मैंने ये आप 50,000 रुपए, आप ऐसा करिए, मुझे अपना फ़ोन पे या गूगल पे नंबर दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ। आप बोले ठीक है कर दीजिए। आपने अपना नंबर दे दिया और नाम जो भी है वो अपना पेटीएम नंबर जो भी है वो दे दिया आपने।
सो उसी टाइम में वो व्यक्ति वहाँ से उसी जो स्पूफ पेटीएम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वहाँ पे नंबर आपका डाल के सब कुछ करके वहाँ पे आपको दिखा देगा और वहाँ पे टिक लगाया जाएगा, हाँ, ये 50,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं वहाँ से, और उसका बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे आप ये करते हैं दूसरे जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिविटी वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही होगी। आप समझ आपको लगेगा यार सच में मेरा पैसा, यानी इसने मुझे पैसा भेज दिया है, और वो सामान लेके वहाँ से निकल जाएगा। बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो चूना लगा गया, हमें कुछ नहीं हमारे पास आया है। मैं बता रहा हूँ सजग रहने की जरूरत है अभी से, ये होने वाला है आगे चल के। सो ये हमारा जो वॉलेट है, वो वॉलेट, इसी पे हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें तो अभी भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ज्यादा यूज नहीं करती है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इन चीजों पे। केवल हमारा जो वॉलेट है उस पे हमें भरोसा है। उसके अलावा किसी दूसरे वॉलेट, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है ये, तो इन पे ज्यादा हमें अच्छे सावधानी से इनको यूज करते रहना चाहिए। क्योंकि गलती से पैसा इधर से उधर होने के बाद वो किसी वॉलेट में चला गया, फिर वो शायद वापस मुश्किल है उसको वापस ले पाना। क्योंकि इन सभी को जो ऑपरेट करता है वो ऊपर होता है एनपीसीआई, जिसके अंडर में ये काम करते हैं। गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम जो भी होता है, ये थोड़ा भी गलती से इधर से उधर पैसा चला गया तो वो उसी का हो जाता है, वो पैसा फिर वापस मुश्किल से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं वो। बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, आने वाले भी हैं। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, कोई बोलेगा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे आपका ये फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, आप इतना पैसा भेज दीजिए, आप नहीं तो आप फंस जाएंगे। बोलेगा लॉटरी लग गया आपका, इतने लाख करोड़ आप जीत गए, ऐसा करिए इसमें से आप ये पैसे आपको दिए जाएंगे, गाड़ी भी दी जाएगी, आप ऐसा करिए 12,000, 20,000, 50,000 जो भी रुपए हैं आप इनको पहले भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का हमारा रूल एंड रेगुलेशन कंडीशन होती है, शर्तें, ये आप इतने पैसे यहाँ पे भर दीजिए सर, और आपका पैसा 24 घंटे के अंदर, यानी 2-4 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में, कैसा खेल खेला जाता है लोगों के साथ। कॉल आया था अभी एक पहले, क्या नाम है, वो बोलता है सर मेरा पैसा गलती से आपका पेटीएम या गूगल पे से कट गया है और आपके इसमें चला गया है खाते अकाउंट में। सो प्लीज देखिए सर 10,000 रुपये चले गए मेरे, सो ऐसा करिए आप मुझे 7,000 रुपये भेज दीजिए और बाद बाकी 3,000 रुपये आप रख लीजिए। फिर बोले ऐसा नहीं सर, ऐसा तो करो, मैं ज्यादा गरीब हूँ, मेरा पैसा मेहनत का पैसा, 2,000 रुपये सर भेज दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरा पैसा गलती से चला गया आपके इसमें, इतना तो कर ही लीजिए। सो वो आपके नंबर देगा एक, और ऐसे बोलेगा हाँ इस पे ये करते जाओ, ये करते जाओ, वो करते, समझ लीजिए फंस गए आप, आपका पैसा अकाउंट से साफ हो गया पूरा का पूरा। क्योंकि ये लोग, इनका कोई, इनका जमीर नहीं होता, ये इतने गिरे हुए होते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो बी अलर्ट, सावधानी हटी तो दुर्घटना खटी। हमें जागरूक रहना चाहिए सभी लोगों को। सो सच में एक वीडियो है, मैं उसको जरूर दिखाऊंगा साथियों बाद में, और उसके बाद साथियों ये जो सरकार का एक नया नियम के अनुसार, जो 5 साल से ज्यादा कोई पुराना फोन या डिवाइस जो भी होता है, सो उसको हमें ज्यादा यूज नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो, क्या नाम है, रेडिएशन निकलता है इसके डिवाइस के अंदर। ये रेडिएशन जो है हमारे हृदय संबंधी रोग, कैंसर जैसी बीमारियां, दिमाग एंड ब्रेन ब्रेन संबंधी जो बीमारियां हैं वो यहाँ से होती हैं। सो इसलिए हमें इनका सार वैल्यू पता होना चाहिए, हमारे डिवाइस का सार वैल्यू कितना है। यदि 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से इतना है या इससे नीचे है तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो उस डिवाइस को आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या फिर आपको शरीर से लगभग दूर कर इसको रख कर ईयरफोन लगा के आप इसको यूज करिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हृदय संबंधी बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, क्या हो रहा है ये। अब उसको कैसे पता करें कि हमारे जो डिवाइस कितना पुराना है, तो उसके लिए नंबर है *07#, इसको डायल करेंगे आप, तुरंत आपका फोन का जो सार वैल्यू है पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को डिवाइस कहीं गिर गया, हो गया, अब उसके पास
पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए ईएमआई नंबर का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। अब उसके पास ईएमआई नंबर ही नहीं है, वो पता नहीं फ़ोन या कहीं खो गया या कुछ भी होगा। सो इसके लिए आप *#06# ये नंबर डायल करेंगे, तुरंत उसका डिवाइस का जो ईएमआई नंबर है आपको पता चल जाएगा। वैसे आप इसमें जो डिवाइस है इसका जो से जो बिल देता है वो उस पे नंबर लिखा होता है, लेकिन अगर कहीं वो खो जाए या इसका जो भी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में जो डिवाइस है पुराने हो जाते हैं, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, सेंसर काम नहीं कर रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, उसके लिए *#0* डायल करते ही आपका फ़ोन रिफ्रेश नया मोड में हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से काम करने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। बोलने को बहुत कुछ है और अभी मैं पार्ट 2 की तैयारी में उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ। सो ज़रूर आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और बिल्कुल आप एक सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगे आने वाले समय में साथियों। सो थैंक यू वेरी मच। आपने इतना समय दिया और इतना अच्छे से हमको सुना आपने। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी आर सो इन 2 मिनट बैक टू मैम। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी आपकी प्रेज़ेंटेशन रही, आपने बहुत ही अच्छा समझाया एंड सॉरी पहले सबसे पहले तो क्योंकि मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था, उसके लिए आपसे हम मतलब बहुत लज्जित हुए कि आप प्रेज़ेंटेशन दे दिए, उसके बाद मेरा माइक ही नहीं ओपन हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा से आपने हम सबको बताया कि हम लोग अगर सफ़र में जाते हैं, तो अपना नेट ऑन करके सेल्फी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आपने ये भी बताया, उसके बाद आपने ये भी बताया कि हमें जो है, कभी भी कहीं से फ्री का वाई-फाई जैसे कि होटल रहते हैं, बड़े-बड़े होटल में आप जाओ, तो वहाँ भी वाई-फाई फ्री रहेगा, सिनेमा में जाओ, वहाँ भी वाई-फाई फ्री रहेगा, स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे भी रहेगा, तो हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना है और सॉरी। तो हमें वहाँ का कोई भी चीज़ अपना यूज़ नहीं करना है। हम किसी से बातें कर रहे हैं तो हमें अपना नेट बंद करके तभी हमें बात करना चाहिए, अगर हम ज सामने वाले को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी बताया कि हमें जब भी हम रात में सोते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना डाटा चालू करके ही सो जाते हैं। वो हमारे लिए टोटल रॉन्ग है क्योंकि हमारे जो हैकर लोग होते हैं, वो रात में ही जागते हैं और रात में ही सबकी आईडी हैक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारा आपने नंबर बताया हम सबके बीच में कि आप लोग इस तरह से अपने आईडी को, अपने नंबर को, अपने फ़ोन को सेव रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर।